अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की इस वीडियो में चूँकि जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में बताया था, तो अभी वेरिएबल्स ही का टॉपिक कंटिन्यू है और कुछ स्टाइलिंग है, उस हवाले से मुझे डिस्कशन करनी है। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, यानी मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कस्टमर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी ये मैंने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, और सॉरी वेरिएबल को डिक्लेयर करके वैल्यू मैंने उसके अंदर इनिशियलाइज करी है। अब ये जो कस्टमर का वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी, तो इस वेरिएबल को लिखने के कुछ तरीक़ेकार हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप, ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कस्टमर ऑफ शूज शॉप इक्वल्स टू 33, इसको हम कर देते हैं मिसाल के तौर पर 23 के। कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप जो है वो 23 है और कस्टमर ऑफ शूज़ शॉप जो है वो 33 है। तो ये ठीक तो है, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन ये लिखने का तरीक़ेकार ठीक नहीं है। हमारे पास 3 केस होते हैं, एक है कैमल केस, दूसरा है पास्कल केस और तीसरा है स्नैक केस। देखें जी, ये कैमल केस का क्या मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल का पहला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो आप स्मॉल रखेंगे और उसके बाद वाले सारे कैपिटल कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कस्टमर ऑफ का ओ जो है वो मैंने कैपिटल कर दिया, फ्लावर का एफ मैंने कैपिटल कर दिया, शॉप का एस मैंने कैपिटल कर दिया। इसी तरीके से कस्टमर ऑफ शूज़ शॉप के अंदर कस्टमर का जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है, पहला जो सी है, उसको हम स्मॉल छोड़ देंगे, ऑफ का ओ कैपिटल कर देंगे, शूज़ का एस कैपिटल कर देंगे, शॉप का एस कैपिटल कर देंगे। तो ये बन गया हमारे पास कैमिल केस के अंदर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करके उसको इनिशियलाइज कर दिया कि जी कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप 23 है, कस्टमर ऑफ शूज़ शॉप 33 है। तो ये जो लिखने की का स्टाइल है इसको कहते हैं कैमिल केस, ठीक है जी। कैमिल बेसिकली ऊँट को बोलते हैं और ऊँट की एक कोहान होती है ना, तो वो ऊपर नीचे होती है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पहला लेटर जो है वो, पहले वर्ड का पहला लेटर जो है वो नीचे है, बाकी सारे ऊपर है, तो ऊँट की कोहान की तरह, ठीक है। तो ये कैमिल केस है। इस तरह हम पास्कल केस पर आते हैं। पास्कल केस की बात की जाए तो इसके अंदर जितने भी, जैसे मिसाल के तौर पे इसके अंदर भी हम लिखते हैं कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप, ठीक है, कस्टमर ऑफ शूज़ शॉप। अब इसके अंदर जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल होगा और सारे सारे जितने भी यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कहलाता है पास्कल केस की स्टाइलिंग, ठीक है जी। अब इसी तरीके से स्नैक केस है। स्नैक केस से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप इजिकल्स टू 23, कस्टमर ऑफ शूज शॉप इक्वल्स टू 33, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर हम हर वर्ड को सेपरेट कर देंगे अंडरस्कोर के जरिए से, तो ये बन जाएगा स्नैक केस, ठीक है। तो ये 3 तरीके कार हैं, 3 स्टाइलिंग के ज़रिए से आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप भी 23 है और कस्टमर ऑफ शूज़ शॉप भी 23 है, ठीक है। तो एक तो आप इसको इस तरीके कार से भी लिख सकते हैं
और एक तरीका यह है कि आप लिखें कस्टमर ऑफ फ्लावर शॉप इक्वल्स टू कस्टमर ऑफ शूज शॉप इज इक्वल्स टू 23। यानी अब ये दोनों वेरिएबल्स 23 के बराबर हैं। जस्ट लाइक आप कहें कि जी ए बराबर है एक्स के, एक्स बराबर है वाई के और वाई बराबर है 23 के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए एक्स वाई तीनों 23 के बराबर हैं, यानी तीनों की वैल्यू जो है वो 23 है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, आप जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज जो है वो इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और उनके अंदर एक ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अच्छा, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशंस हैं। ठीक है, रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशंस क्या मतलब कि आप वेरिएबल को लिखने का तरीक़ेकार, उनको डिक्लेयर करने का तरीक़ेकार गलत है। मिसाल के तौर पे कभी भी वेरिएबल किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। आप बोलें जी 2 कस्टमर इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये गलत तरीका है, इसलिए कि कभी भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से आप एक वेरिएबल लिखें माई कस्टमर इज इक्वल्स टू 4। अब कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आता। ठीक है, ये जो स्पेस है ना, ये गलत तरीक़ेकार है। या तो आप इसको इस तरह कर दें तो ये एक कैमल केस बन जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह कर दें तो ये पास्कल केस बन जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं करना तो आप इसको सिंपल रखें और बीच में अंडरस्कोर डाल दें तो ये स्नैक केस बन जाएगा। लेकिन आप बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ेंगे तो ये भी गलत तरीक़ेकार है और आपके पास एरर आ जाएगा। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे जो है वो आप कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और उसको लेने के बाद आप उसके बीच में डैश डाल देते हैं, यानी जैसे माई कस्टमर इज इक्वल्स टू 5। अब ये तरीक़ेकार भी गलत है बिल्कुल, क्योंकि आप वेरिएबल्स के बीच में डैश नहीं डाल सकते। अब आप इसको रिमूव कर दें, इसकी जगह आप अंडरस्कोर डाल दें तो ये ठीक है, लेकिन डैश नहीं आ सकता, तो ये भी तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये 3 तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए से जो बिगनर्स हैं वो गलती कर देते हैं। और एक और चीज़ वेरिएबल्स के हवाले से है कि अनपैक आ कलेक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो ये देखिए, मैं कहता हूँ फ्रूट्स इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने 3 वैल्यूज डाल दी हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लिस्ट या टपल कहते हैं, हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि एक वेरिएबल है फ्रूट और उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज को एक साथ असाइन कर दिया। अच्छा, ये 3 वैल्यूज बगैर इसके असाइन नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, अगर जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो वो एरे से, लिस्ट से या टपल से उनको थोड़ी सी वाकफियत होगी, थोड़ी सी नॉलेज होगी, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी तो उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। तो परेशान ना हो, अभी सिर्फ इसको ये समझें कि फ्रूट्स के अंदर हमने 3 वैल्यूज असाइन करी हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब ये एक वेरिएबल्स का पैक बन गया। अब इसको अनपैक करना है आपने। अब इसको अनपैक करने का क्या तरीका है, आप चाह रहे हैं कि यही वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर आप डाल दें। मिसाल के तौर पे आप ले लें जी, एप्पल हमारे पास रेड होता है तो हम कहते हैं जी रेड, बनाना जो है वो येलो होता है, और मैंगो येलो भी होता है, और थोड़ा सा, हाँ मैंगो तो येलो ही होता है, लेकिन बहरहाल हम चलें इसको चेंज कर देते हैं, इसको
ग्रेप्स कर देते हैं, ठीक है। ग्रेप्स होते हैं ग्रीन, ग्रीन कर दिया, और मैंने लिख दिया फ्रूट्स। अब क्या हो गया, रेड के अंदर पहली वैल्यू असाइन हो गई, येलो के अंदर दूसरी वैल्यू असाइन हो गई, और ग्रीन के अंदर तीसरी वैल्यू असाइन हो गई इनकी इंडेक्सिंग के मुताबिक। ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको 1 नहीं, इसकी इंडेक्सिंग 1 नहीं है, बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है। इसकी इंडेक्सिंग ये 0, 1, 2, और ये पहला वेरिएबल, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू असाइन हो गई, दूसरा वेरिएबल इसके अंदर ये असाइन हो गई, और तीसरा वेरिएबल तो इसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो गई। तो अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ ना, देखिएगा, मैं अगर सिर्फ प्रिंट करता हूँ फ्रूट्स को, तो अब आप देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखें, मैंने प्रिंट किया तो क्या रिजल्ट आया, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। अब मैं अगर सिर्फ प्रिंट करता हूँ रेड को, तो आप देख रहे हैं सिर्फ क्या आ गया, एप्पल आ गया। मैं अगर प्रिंट करता हूँ येलो को, ठीक है, तो देखें बनाना आ गया। मैं अगर प्रिंट करता हूँ ग्रीन को, तो देखें ग्रेप्स आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा जो है वो तरीक़ेकार है जो अभी हमने देखा अनपैक करने का किसी भी लिस्ट को या टपल्स वगैरह। इसका कॉन्सेप्ट हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप इसको इसी हद तक समझें, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल्स का यहाँ पर जो टॉपिक है वो एंड हो गया, और अगली वीडियोस में हम फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।